गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर में हम काल पढ़ेंगे कि काल किसे कहते हैं। काल क्या होता है? नहीं, काल का मतलब होता है समय। काल से क्रिया के होने वाले समय का ज्ञात होता है, यानी कि समय क्रिया के होने के समय का जब हमें बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल से क्रिया के होने के समय का बोध होता है चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों के माध्यम से। समझिए, राधा नाच रही है, अभी वर्तमान में नाच रही है। प्रतीक ने गाना गाया, यानी गाया भूतकाल में गा चुका है। सब्जी वाला सुबह को आता है, यानी कि सुबह आता है, यानी कि आज तो वो आ चुका है, लेकिन कल जब सुबह होगी तब वो आएगा। दिए गए वाक्यों से ज्ञात होता है कि कुछ क्रियाएं हो रही हैं और कुछ हो चुकी है। प्रत्येक क्रिया के होने की समय भिन्न है, इसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है वर्तमान काल। जिस क्रिया द्वारा वर्तमान समय में काम का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। सूरज निकल रहा है, विशाखा नाचती है। उपयुक्त वाक्यों में कार्य वर्तमान समय में ही होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल में है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये 5 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है सामान्य वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों से क्रिया के समय सामान्य रूप में वर्तमान काल में होने का बोध होता है। इसमें सामान्यता का पता चलता है कि जो क्रिया है वो सामान्य रूप से हो रही है। वह खाता है, फूल खिलता है। तात्कालिक वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों से क्रिया का उसी समय होने का बोध होता है, जैसे रमन नहा रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी तात्कालिक वर्तमान काल। यानी इससे क्या है, क्रिया के उसी समय में, यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं तो ये इसी समय में हो रहा है, तो ये तात्कालिक वर्तमान काल होता है। पूर्ण वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो चुकी है, यानी कि इससे यह पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है वो अभी पूर्ण, जो अभी वर्तमान काल जो चल रहा है, अभी काल चल रहा है, इसमें पूर्ण हो चुकी है। नेहा ने कविता सुनाई, गीता ने चाय बनाई है। नेक्स्ट आता है संदिग्ध वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों से क्रिया के वर्तमान काल में पूर्ण होने का अनुमान लगाया जाता है, जैसे राघव जाता होगा, रजत नहा रहा होगा, यानी कि ये संदिग्ध में क्या होता है, जो अभी वर्तमान काल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका अनुमान लगाया जाता है। संभाव्य वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों से क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना होती है। शायद आज वह आ जाए, संभवतः निशा आज यहाँ पहुंच जाए, या आज शायद आज बारिश आ जाए, तो ये संभावना जताई जाती है इसमें। नेक्स्ट आता है भूतकाल। इस काल के वाक्यों से क्रिया के भूतकाल में समाप्त होने का बोध होता है, यानी जो समय बीत चुका है उसमें होने का बोध होता है। इस काल के वाक्यों से क्रिया के भूतकाल में समाप्त होने का बोध होता है, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, प्रिया खेल रही थी, प्रीति ने गाना गाया, लड़के खेल रहे थे। यानी कि ये जो भूतकाल वो होता है जो बीते हुए समय में जिनका हमें ज्ञात होता है, क्रिया के होने का ज्ञात होता है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल। इस काल के वाक्यों से क्रिया के बीते समय में पूर्ण होने का बोध होता है। मैंने गीत गाया, मम्मी ने भोजन पकाया। आसन भूतकाल। इस काल के वाक्यों से निकट बीते हुए समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाता। श्रुति आई है, उसने कविता लिख ली है। पूर्ण भूतकाल। इस काल के वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य संपन्न हुए काफी समय बीत गया है, जैसे पंडित जी जा चुके थे, स्नेहा ने पुस्तक दे दी थी। अपूर्ण भूतकाल। इस काल के वाक्यों से बोध होता है कि जो कार्य आरंभ किया था वह अभी भी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, जैसे विनीत जा रहा था, वीरेंद्र हंस रहा था। संदिग्ध भूतकाल। इस काल के वाक्यों से वह बोध नहीं होता कि कार्य पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं हुआ है। अध्यापिका आ गई होंगी, रजत ने फल खरीदे होंगे,
हेतु हेतु मत भूतकाल, इस काल के वाक्यों से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में होती है, इस पर किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर, भविष्यत काल। भविष्य काल वो होता है जो क्रिया के हमें आने वाले समय में होने का बोध होता है, वो भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, इस क्रिया के रूप में आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता है। इस वर्ष सुजीत विवाह करेगा, यानी आने वाले समय में जो करने का बोध होता है वो भविष्य काल कहलाता है। वो सामान्य भविष्य काल वो होता है क्रिया के रूप से आने वाले समय में कार्य है वो सामान्य रूप से होगा, यानी ये सामान्य रूप से ये कार्य आने वाले समय में हमें करना ही है या फिर ये कार्य होगा। नेक्स्ट आता है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्य काल, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए तब संभाव्य भविष्य काल होता है। नहीं, आने वाला समय है उसमें संभावना पाई जाती है, ये नहीं कि होगा ही, संभावना पाई जाती है, तो वो सामान्य संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे हो सकता है आज मेहमान आए, संभवतः आज का मैच भारत जीत जाए, हो सकता है आज बारिश आएगी, आए, तो ये क्या है, संभावना जताई जाती है, ये भविष्य काल होता है। तो हमें काल का जो चैप्टर है ये हमें पढ़ना है, काल की परिभाषा, काल के भेद और काल के जो भेद है उनके भी भेद है, उन्हें हमें पढ़ना है। धन्यवाद।